खजाना खाली है लुटेरों के लिए। बिहार में जो बिहार चिराग पासवान का विजन है बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट, जो बिहार के बाद दीपक प्रकाश को फिर से मंत्री बनाए, चर्चा होने लगी तो भाई पार्टी में क्यों और कोई व्यक्ति नहीं से आप चुन के आते हैं। धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन राइस मिलों की कई समस्या है। देश के नौजवान जो सूखा नशा से बहुत प्रभावित, आपके नेता जो है वो सामने नहीं आते हैं। सरकार जो है 65-85% टैक्स के माध्यम से जो चीज होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है अब हमको विवादित बयान में मत डालिए। विवादित से पूछ रहा हूं, बताइए अगर आप चाहते हैं। खजाना उनके समय से खाली कर दिया जाता था, यहाँ तो खजाना सरकार के तरफ से 1 करोड़ नौजवानों को, उसमें तो कोई राइस मिल पहले बंद था 2005 के पहले। अभी तो देखिए पवन सिंह बहुत ही लोकप्रिय जो है। देखिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान है आलोक कुमार सिंह है, जो आरएलएम मतलब उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिनारा से एमएलए हैं और पुराने समय से लीडर रहे हैं। तमाम लोगों से भी अच्छे संबंध हैं और परिचय की जो है मोहताज नहीं है। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुरुआत करेंगे, देखिए चर्चा अभी खास करके जदयू लगातार आप लोगों के ऊपर अटैक है, ऐसा आपके नेता बोलिए दिए हैं। जो ऐसा बोलने की क्या जरूरत है जब नीतीश कुमार के पुत्र जो हैं वो राजनीति में आ गए हैं, निशांत कुमार है, तो नीतीश कुमार को लेकर के जो बयान दिया गया उसको लेकर सियासत हो रही है, कैसे देखते हैं? पहले यही सवाल है। ये देखिए बोले कुछ और थे, दिखाया गया कुछ और। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसमें तो उन्होंने साफ साफ बता दिया। उनका कहना था कि 5 पार्टी एनडीए गठबंधन में सबकी विचारधारा अलग है। जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं वो हम नहीं तो कर नाम लिया ना, हम नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, मतलब ये एक तरह से कहा गया नीतीश कुमार की चीजों को अगर कोई एक्सपेक्टेशन रखता है तो हमसे रखें, हम पूरा करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तरफ से उन्होंने विमर्श शिविर था राजगीर में 3 दिवसीय, उसमें कहा ये बोले थे कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो काम अभी बाकी है उसको हम लोग की भी पार्टी जो है उसको उठाएगी, ये बोले थे। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कह ही दिया। जदयू तो लगातार हमला कहा है नीतीश कुमार के पुत्र नहीं निशांत कुमार जी हैं वो करेंगे। भाई अब जनता दल यूनाइटेड का उस पार्टी के बारे में हम क्या बोलें, लेकिन ऐसा नहीं, नेता के बयान को मीडिया के द्वारा तोड़ मरोड़ के जो है आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह ही दिया कि नहीं ऐसा बात कोई नहीं है। अच्छा सवाल देखिए, आप जिस पार्टी से उस पार्टी से कई सवाल बनते हैं, पूछने के लिए बहुत सारा चीज है। विगत अगर देखेंगे 2014 से लेकर अभी तक तो कई बदलाव हुए, कई उथल पुथल हुआ, महागठबंधन में भी गए, फिर एनडीए में भी आए। लेकिन ये बताइए आपके नेता का विजन क्या है, अगर हम जानना चाहें। चिराग पासवान का विजन है बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट, जो बिहार की बात करते हैं वो सरकार को लेटर भी लिख देते हैं, मांग भी कर लेते हैं, न्याय की गुहार भी लगा देते हैं। लेकिन आपके आपके नेता जो है वो सामने नहीं आते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी बात हम करें, चाहे छात्र के मुद्दा हो चाहे कोई और मुद्दा हो। आपके नेता का विजन क्या है अगर बिहार में जानना चाहें? हमारा नेता का जो विजन है आप साफ देख लीजिए, कोलिजन सिस्टम का हो या अभी राज्यसभा में आपने देखा होगा सूखा नशा पे उन्होंने क्वेश्चन उठाया था। अभी देश के नौजवान जो सूखा नशा से बहुत प्रभावित हो रहे हैं उस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने राज्यसभा में आवाज उठाई थी इसका। और जैसे अभी देखिए 2025 चुनाव से पहले परिसीमन सुधार का एक 4 प्रमंडल में हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तरफ से पूरी सभा की गई। जैसे आप देखे होंगे कि उत्तर भारत में जैसे आज हम लोग की जनसंख्या आधारित पर 30 लाख का जहाँ जनसंख्या है वहाँ 20 लाख 21 लाख का वहाँ 1 लोकसभा होता है। आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो वहाँ जो है छोटे छोटे, तो जब जनसंख्या कम पर लोकसभा की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, तो उस क्षेत्र का विकास होगा। तो मुद्दा तो बहुत अच्छे से उठाते हैं। उन्होंने जो 25 सूत्री मांग शिक्षा सुधार पे भी जब केंद्र राज्य मंत्री शिक्षा मंत्री से जब हटे थे भी तो उसमें 25 सूत्री का मांग उन्होंने रखा था। उसमें से बिहार सरकार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी की सरकार बहुत उस पे बहुत कुछ काम कर चुकी है। विजन तो है, विजन कहाँ नहीं है, विजन तो बिल्कुल है। अच्छा
अगर आलोक सिंह के बारे में जानना चाहें, आलोक सिंह के बारे में चर्चा करें, क्योंकि पार्टी के अब प्रदेश अध्यक्ष हैं, आरएलएम की दायित्व आपको है। लेकिन नीतीश कुमार जी से भी कहा जाता है बढ़िया संबंध, बहुत अच्छे संबंध रहे। जदयू की में भी थे आप, सब कुछ था, फिर आरएलएम में आने की नौबत क्यों? मतलब जदयू में थे, बहुत दिन तक रहे, क्या मतलब जदयू में लगता है जो आप अभी के समय देखते हैं तो अब नहीं जो है मतलब कंफर्टेबल है आपके लिए, या आरएलएम में पहले से संबंध था उपेंद्र कुशवाहा जी से इसीलिए आगे, क्या कारण था? देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव जो हो रहा था, एनडीए गठबंधन से हम लोग थे और पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ चूंकि एनडीए गठबंधन से प्रत्याशी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग, हम और भाई साहब जो लेबर मिनिस्टर थे उस समय, हम लोग संतोष जी। हाँ पूरी ताकत के साथ इनके साथ लगे, परिस्थिति परिणाम जो भी हो। तो उस समय से इनका स्वभाव मुझे अच्छा लगा और प्रतिनिधित्व, अब चूंकि भाई पिछले 15 साल से लगातार क्षेत्र का सेवा करते रहे हैं हम लोग। भाई साहब अभी 2 टर्म से एमएलसी भी हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, तो उसमें जन सेवा करने के लिए मतलब नेता ने हमको मौका भी दिया विधानसभा में दिनारा से लड़ने के लिए 2025 में, और हराने के लिए जो है आप देखिए पूर्व मुख्यमंत्री बड़े भाई जय कुमार सिंह लड़ गए, और कई नेता ऐसे थे एनडीए गठबंधन के घटक दल के जो हराने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन लगातार क्षेत्र से हमेशा हम लोग जुड़े रहते हैं, हम दोनों भाई, खासकर शाहाबाद जिला से, तो उसमें जनता का अटूट विश्वास था। बहुत कोशिश किए हराने के लिए, लेकिन हम लोग एक तो एनडीए सरकार का जो काम 500 से ऊपर लाभकारी योजना, प्लस अपना लगातार 15 साल से रोहतास कैमूर में अपने क्षेत्र में लगे रहना, उसका भी एक परिणाम था। और मुझे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे अभी उन्होंने जिम्मेवारी दी है, उनके आशीर्वाद, उनके विजन, उनका पिछले 40 साल के संघर्ष से अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में 20 से 25 लाख सक्रिय सदस्य भी बने हैं। शिविर भी था हम लोग का थे, उसमें कई प्रस्ताव भी आया और कैसे इसको बूथ तक ले जाया जाए, तो उस पर काफी चर्चा हुई। लेकिन नहीं लग रहा है आपको जो पार्टी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो चर्चाएँ होती है, आप भी जानते होंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, आपको भी पता होगा, अखबार में, मीडिया में, तमाम जगह होता है। जहाँ आप देखे थे, कई दिन कहा जाता था जो आपका भी नाम था उसमें, जो आप लोग भी नाराज चल रहे हैं पार्टी से। पार्टी में क्या सब कुछ सामंजस्य, क्लियरली बताइएगा, क्या मतलब ये चीज़ों आप कैसे देखते हैं? छोटी पार्टी है, पार्टी को अगर दूर तक ले जाना है, तो सबको सहभागिता मिलना चाहिए कि नहीं? मेरा सवाल। पार्टी को अगर दूर तक ले जाना है, तो कहीं न कहीं मोह-माया से ऊपर उठना चाहिए कि नहीं? कैसे देखते हैं? देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होता है और चीज का, और दूसरा चीज कहाँ आपको लगता है ऐसा नहीं, कि आप ही लोग तो की सम खबरें आ रही थी, जो मुलाकात नहीं हो रही थी, मिल नहीं रहे थे। क्या कहते हैं, चाहे वो नेता बनाने के बाद में जब बातें हुई तो आनंद माधव जी को नेता बनाया गया था। कई तरह की बातें थी उस समय में। तो आप तो मैं ये मेरा सवाल बस ये है, चलिए आपकी पार्टी को मैं चबा लेता हूँ, लेकिन लोकतंत्र का अगर बात करते हैं, ज़िक्र करते हैं, पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं, तो सबों का अ, मत रहना चाहिए कि नहीं? मैं ये जानना नहीं, चाहूँगा। बिल्कुल सबों का मत रहना चाहिए, लेकिन हुँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हुँ, बहुत सम्मान देते हैं, हुँ, और अब देख ही रहे हैं हमको प्रदेश अध्यक्ष का हुँ। जिम्मेवारी दिए हैं। रहा सवाल ये कहाँ भाई आपके माध्यम से ही पूरा ये चर्चा थी हुँ, कि नाराजगी है, ये सब चीज कहीं भी नहीं था। हुँ, और जहां तक टूटने वाले की सवाल है, तो हुँ, हम लोग तो भाई आप देखे ही होंगे कि पिछले समय भी कहीं भी हुँ, जिसके लिए जाने जाते हैं हम लोग, तो ऐसा थोड़ा ना, हम तो लोग को लाने वाले हैं, हुँ, हम टूटने वाले थोड़ा ना है, हम तो तोड़ने वाले में से आते हैं। हुँ। तोड़ने वाले में से। किन्हीं को बिल्कुल, इनको तोड़ रहे हैं। अभी क्या है, जरूरत ही नहीं हुँ, है तो क्या है, बिहार की 14 करोड़ की जनता एनडीए सरकार पर हुँ। काम नहीं, तोड़ रहे विश्वास, हैं मतलब विरोधी में भी नज़र बनाए हुए हैं। वो तो आपको मीडिया के समय से आप उचित समय पे नहीं बोले, उचित समय पे उचित जगह पे हुँ, आपको पता चली जाएगी कि हुँ। बहुत लोग अभी शामिल होंगे। अच्छा, चर्चा, देखिए हमारा सवाल थोड़ा-सा कड़ा है। दीपक प्रकाश जी मंत्री बने, उससे पहले चर्चा नहीं थी। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे, तब की बात मैं कर रहा हूँ। फिर दूसरा टर्म में सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, मतलब दूसरी बार जो फिर शपथ ग्रहण समारोह हुआ, दीपक प्रकाश को फिर से मंत्री बनाया। चर्चा होने लगी, तो भाई पार्टी में क्यों और कोई व्यक्ति नहीं थे, चुने हुए इलेक्टेड एमएलए थे, उनको क्यों नहीं मौका दिया? चर्चा जो चल रही थी उसके बारे में कह रहा हूँ। तो क्या लग रहा है जो आप लोग इस चीज़ से
आप लोग संतुष्ट हैं? आप लोग को लग रहा है नहीं जो हुआ वो सही है? अब देखिए राजनीति में, पॉलिटिक्स में जो चीज होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं। अब उसमें चूंकि शीर्ष नेतृत्व का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हम लोग जैसे जिस परिवार, जिस समाज, जिस संस्कार से आते हैं, भाई जिसके पास साथ रहो तो वफादारी से रहो और उसके लिए काम करो, जो भी मिला है अपना जिम्मेवारी। चर्चाएं तो राजनीतिक गलियारे में कुछ भी होता है, लेकिन अब डिसीजन शीर्ष नेतृत्व का हर पार्टी का अपना ये होता है। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला हुआ वो स्वीकार हुआ, उसमें इसमें कहाँ दिक्कत है कि भाई अब तो क्या तो तकलीफ, आलोक सिंह को लग रहा है सब कुछ सही जा रहा है? तो गलत कहाँ है उसमें? आलोक सिंह जो कह रहे हैं कि गलत कहाँ है? अच्छा शिविर हुआ, अभी पार्टी का सदस्यता अभियान, पार्टी का हमेशा लगातार लोगों का मैं सेवा करता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं। तो मंत्री बनना आप नहीं चाहते हैं? अब राजनीतिक जीवन में मीडिया के सामने मैं आपको बता दूं किसको अच्छा, देखिए एक राजनीतिक जीवन में एक स्वाभाविक चीज है कि पद मिलता है तो कद बढ़ता है हर व्यक्ति का, और सबकी इच्छा होती है, लेकिन अब उसमें शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होता है उसको स्वीकार करना होता है। तो भाई राजनीति में आप महाराष्ट्र में सुने होंगे नाम बाल ठाकरे जी का, कभी मंत्री विधायक नहीं बने, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों के लिए अपनी भावना क्या है, मेरी भावना यह है कि जन सेवा करना। तो बाल ठाकरे पार्टी के शीर्ष पर थे, आप शीर्ष पर हैं? प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो मैं, क्या आपको लगता है बाल ठाकरे पार्टी के जो है फाउंडर थे, शीर्ष पर नहीं, थे, वो मैं चला रहे थे। उदाहरण क्या दिया था, पद पे न होते हुए महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत उन्होंने सेवा किया। अब जब उनकी निधन हुआ था तो उनके अर्थी के साथ में कितना, देखिए मनुष्य जीवन में जब आप काम अच्छा और बुरा का आकलन कब होता है, जब आप समाज के प्रति सेवा समर्पित भाव से करते हैं। तो निधन के बाद अर्थी के साथ कितने लोग जाते हैं। मेरा विषय ये था कि आपने हमसे प्रश्न किया कि आपकी चाहत है कि नहीं मंत्रिमंडल में जाने के लिए। मेरी चाहत है कि जनता का सेवा कितना अच्छे से सेवा कर सको, सेवा मतलब लेकिन पद रहता है तो उसका जो है मतलब ये मन में पावर है, आता है। मतलब पद देखिए, रहे तो अच्छा अरे रहेगा। कहावत है सुने, बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले नबी। जब सेवा लगातार जनता का करते रहेंगे, जब आवश्यकता पड़ेगी, लगेगा तो निश्चित एक न एक दिन जो है अच्छा, आरएलएम को किस जगह देख रहे हैं आने वाले समय में आप? बहुत आगे जाएगा। अच्छे भी देखिए ये सब चल रहा है, धीरे धीरे पार्टी का विस्तार हो रहा है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी पिछले 40 वर्षों से बिहार के राजनीति में चारों सदन के सदस्य हो गए, विधायक, एमएलसी, राज्यसभा, लोकसभा, फिर कैबिनेट राज्य मंत्री हुए थे, तो तब आप विपक्ष के बिहार में नेता भी थे। तो उनका एक 40 और उनके जो सिद्धांत है समाज के अंतिम पंक्ति लोगों के लिए लड़ना और सबकी, और समाज में समरसता का संदेश दिए उन्होंने। अब जैसे देख लीजिए 6 सीट मिला मुझे, तो 6 सीट मिला तो उसमें से 6 लोग में एक वैश्य लड़े, वैश्य अति पिछड़ा समाज से, 3 कुशवाहा समाज से, एक हम राजपूत समाज से, माधव आनंद भूमिहार समाज से। तो मतलब कहने का ये होता है कि समाज के हर वर्गों को लेके चलते हैं, जोड़े जितना 6 सीट मिला उस 6 में जो प्रतिनिधित्व, जो विधायक टिकट मिला, जो हम लोग जीत कर आए, तो उसमें तो ये है ना समाज का समरसता। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो बीजेपी जदयू है ही, लोजपा भी है, हम भी है, आप भी है, लेकिन लगता नहीं है जो बीजेपी जदयू को छोड़ के बाकी छोटी पार्टियां उनमें आपस में संलग्न नहीं है। मांझी जी को ही देख लीजिए, मांझी जी कुछ और बोलते हैं, चिराग पासवान कुछ और बोलते हैं, आपके नेता ने ऐसा बयान दिया, मान लीजिए ठीक आप कहते हैं तुरंत पेश किया, उसी पर देख लीजिए। तो लेकिन एकता कहाँ? बातचीत में अगर बात अब करें, भाई हम ठीक है अपनी पार्टी का बात करेंगे ना, उसमें मांझी जी के पार्टी से और चिराग जी के पार्टी से हम क्यों बोले, हमको बोलना भी नहीं चाहिए हम पार्टी का। लेकिन एनडीए गठबंधन में 5 पार्टी 5 पांडव का गठबंधन था कि पिछले बार 202 सीट हम लोग जीते। खासकर जहां से मैं आता हूं शाहाबाद से, 2020 में मात्र 2 बीजेपी के विधायक बने थे वहां, और 22 सीट पे इस बार एकदम उल्टा हुआ, 20 हम लोग जीते और 2 लोग जीते। अच्छा, शाहबाद में क्या राजपूत फैक्टर काम किया है? क्या है एक साथ शाहाबाद ही नहीं, नहीं नहीं, मैं दूसरा बात कर रहा था, लोकसभा की बात कर रहा हूँ। लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा जी हार गए, बक्सर जो है मिथिलेश तिवारी जी हार गए, आपका अपना जो क्षेत्र था, बस अगर इसका बात कर लें, सासाराम की बात कर लें, वहां पर एनडीए की हार हुई।
तो आप लोग साथ थे, तो क्या मतलब आखिर फिर जो समाज से आप बिलोंग करते हैं वो वोट नहीं हो पाया, पवन सिंह भारी पड़ गए? नहीं, निश्चित तौर पे हम्म, लेके दिया भाई, भक्त तो है ही मेरे समाज का ना। हम्म, हम तो बार बार ये सब बोलते हैं कि गुलाम भारत में हम्म, जिसने सबसे ज्यादा अपनी बलिदानी, हम्म, सबसे ज्यादा अपने पूरा विरासत, हम्म, कुर्बानी जिसने दिया, हम्म, तो उसका दिन है। और शाहबाद क्या, पूरा बिहार नहीं, मैं देश में कहता हूं मैं। आज हमारे समाज से 32 विधायक हैं। हम्म, 32 विधायक इसलिए नहीं है कि वो राजपूत हैं, हम्म, 32 विधायक इसलिए हैं हम्म, कि समाज का हर वर्ग हम्म, राजपूत समाज को स्वीकार करता है। हम्म, अतीत के काल में इतिहास जब पढ़ता है हम्म, तो देखता है कि भगवान राम सेवरी का जूठा वैध खाने वाला है। राणा प्रताप को किसी ने साथ दिया हम्म, तो भामा शाह ने साथ दिया। भारतीय लोकतंत्र में अगर मंडन कमीशन किसी ने लागू किया तो उसका नाम था बीपी सिंह। हम्म, शिक्षा के क्षेत्र में कोई आरक्षण लाया तो उसका नाम था अर्जुन सिंह। हम्म, ये हमेशा आप देख लीजिएगा, आप गुलाम भारत में और आजाद भारत में भी। हम्म, आज ऐसे नहीं, आज देख लीजिए ना, आज भी लोकसभा में भी 6 MP हैं, हम्म। एमएलसी में भी अच्छी संख्या का संख्या तो है, आखिर एमएलसी में भी है, त्रिस्तरीय हम्म, पंचायत प्रतिनिधि में है। हम्म, मेरा कहना ये है हम्म, कि समाज का हर वर्ग वोट देता है तो कोई एमपी एमएलए बनता है। हम्म। सबकी सबकी तो आप सभा ये मानते हैं जो शाहबाद क्षेत्र में ये एक फैक्टर रहा है, बिल्कुल पवन बहुत सिंह बड़ा। ने डैमेज देखिए, किया? पवन सिंह बहुत ही लोकप्रिय जो है, हम्म, भोजपुरी के बहुत बड़े अभिनेता हैं और उनको चाहने वाला लोग, नौजवान लोग बहुत है। हम्म, और उनका जो फैन फॉलोइंग है, अब देख लीजिए ना यहाँ क्या बोलते हैं, विजय थलपा जो मुख्यमंत्री अभी हाँ, बने तमिलनाडु। तमिलनाडु हम्म, में, सिर्फ 2 वर्षों में, हम्म, 2 वर्ष उन्होंने हम्म, किया। तो भाई उसे, अभी नेता का जो फैन फॉलोइंग होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। युवा जो है हम्म, बहुत चाहते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा खासा वोट आ गया। हम्म। और तो आप लोग का फैक्टर काम नहीं कर पाया? उसमें फैक्टर काम किया। हम्म, मेरे नेता को भी 2 लाख कुछ हजार वोट आया था, हम्म, फैक्टर काम किया। देखिए उसमें क्या हुआ कि माले हम्म, जो है और महागठबंधन, उसमें एक बहुत बहुत बढ़िया राजनीतिक खेल खेला। हम्म, अभिनेता पवन सिंह जी को उन्होंने, अभी तो एमएलसी हो गए, विधान परिषद हम्म, सदस्य भी हो गए, वो लास्ट कहता रहा कि नहीं हम पवन सिंह जी को वोट दिए हैं, हम्म, लेकिन बूथ पे जब गया हम्म, तो 3 तरह पे वोट मार दिया। हम्म। तो अब तो, हाँ, तो लोकसभा छल में हुआ है। अच्छा हुआ तो हम्म, 25 में इसीलिए ना, हम्म, छल हुआ जब वहां 24 में, तो 25 में सिखा दी। हम्म। अच्छा, आप कहते हैं आपने राजपूतों की बात की, बलिदान की बात की, तमाम चीजें कही। आनंद मोहन को जानते हैं? खूब बढ़िया से जानते हैं। तो आनंद मोहन पे क्यों कह रहे हैं राजपूत छले जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं बिहार? इससे सहमत हैं? देखिए फिर हम क्या है, नहीं नहीं, मेरा मैं सवाल जो उसका जवाब दीजिए। जवाब दे रहे हैं हाँ। आपको। मैं एक पार्टी का प्रदेश हम्म, अध्यक्ष हूँ। हम्म। समाज की जहां बात नहीं, आई, परिषद अध्यक्ष से हट के अगर पूछे हम आपसे, हाँ आनंद मोहन जो उठाते हैं अब हालांकि अभी फिलहाल उनका कोई बयान नहीं आ रहा है, लेकिन जो हाँ बयान उठा रहे थे वो हाँ। कह रहे थे जो नजरअंदाज किया जाता है, ऐसा नहीं, अब मंत्रालय देखिए दिया जाता जैसे है। लोकसभा में 6 सदस्य हैं हम्म, हमारे हम्म, समाज से, हम्म, मतलब 2024वीं लोकसभा में हम्म, निश्चित तौर पे केंद्र सरकार और हम आपके माध्यम से हम्म, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम्म, को और गृह मंत्री अमित शाह जी हम्म, को और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, हम्म, एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व से मैं जरूर आग्रह करूंगा हम्म, कि निश्चित एक प्रतिनिधित्व जो है हम्म, केंद्र में देना हम्म, चाहिए। 2024 लोकसभा में जो सरकार बने उसमें मेरे समाज के लोग कोई मंत्री नहीं, हम्म। 40 में से 6 पीड़ा जीते। होती है। पीड़ा तो होती है, बिल्कुल, क्यों नहीं होगी भाई। आज बिहार और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स, हालांकि देखिए हम लोग जो जिस समाज से आते हैं हमेशा जाति पाति से दूर रहे। आपको उदाहरण दिलाए ना, हम्म, कुछ लोग जो बात करते हैं कि किसी भी राजनीतिक मंच पे जब अपनी जातिगत भाषा को लेके बोलते हैं, तो आपको मैंने अभी पहले ना बोला ना मैं, कि जिस मंडल कमीशन आरक्षण का किसने हम्म, किसने लाया, हम्म, तो आदरणीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने। शिक्षा में आरक्षण किसने लाया, अर्जुन सिंह ने। तो ऐसे आज अभी भी प्रतिनिधित्व है बिहार और भारत की जनता, हम एमएलए हैं, विधायक हैं दिनारा विधानसभा से, लेकिन जब बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब बात आती है तो यहाँ जाति और पार्टी की चर्चा लोग करने लगते हैं।
स्वभावतः रहते थे। तो मतलब पीड़ा है जो आंदोलन के बाद सब सहमत हैं। एकदम 6 MP है केंद्र में हम मंत्री कह रहे वहां से। सहमत हैं उनकी बातों से। उनकी बात से मुझे सहमत असहमत नहीं हूं मैं अपनी मांग अपने आपके माध्यम से बात रखता हूं कि 6 केंद्र सरकार आग्रह पूर्वक कर रहे हैं, हम शीर्ष नेतृत्व का कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम लोग पूरा समर्पित भाव से रहते हैं, लेकिन 6 सांसद हैं तो रखना चाहिए, मतलब प्रतिनिधित्व देना ये चाहिए। पीड़ा है या फिर कष्ट है? अब पीड़ा कष्ट में अंतर क्या है? ये पीड़ा होता है जो मतलब कष्ट से ऊपर उसको हम लोग देख हाँ, सकते तो हैं। कष्ट से ऊपर ही है। कष्ट से ऊपर है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज बताइए, चिराग पासवान को लेकर के उनके पार्टी के लोग कहते हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, अभी एनडीए में आने वाला समय में देखा जाएगा, ठीक है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के आरएलएम के, अपने नेता को या फिर दीपक प्रकाश जी को कहाँ देखते हैं आने वाले समय? आने वाले समय देखिए भाई, युवा मंत्री हैं दीपक प्रकाश, मेहनत भी करते हैं, मतलब उनको हम समझते हैं कि युवाओं में उनकी पैठ बहुत अच्छी होती जा रही है। नहीं, मैं आप कहाँ देखते हैं मुख्यमंत्री, मतलब कैसे, मतलब पद हम पूछ रहे हैं कहाँ देखते हैं? भाई देखिए, लोकतंत्र में नेता कौन होता है? जो जनता का लोकप्रिय होता है। दीपक प्रकाश जी मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में अच्छे काम करते जा रहे हैं, तो एक न एक दिन जब जनता के बीच में आप काम मुख्यमंत्री करिएगा। रूप में किसे देखते हो, उपेंद्र कुशवाहा को कि दीपक प्रकाश को? किस रूप में? मुख्यमंत्री ग्रुप आने वाले समय में हम तो चाहेंगे ही कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बने, लेकिन अभी जनता और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में चाहते हैं जो बने मुख्यमंत्री बिहार के। भाई पिछले 40 वर्षों में उनका इतिहास 4 सदन का मेंबर रह चुके हैं। हम जिस पार्टी से हैं, किसकी इच्छा नहीं होती है? वही मैं चाहता हूँ, आप चाहते हैं? अब हमको विवादित बयान में मत डालिए। विवादित से पूछ रहा हूँ, पार्टी पर से बताइए, हम चाहते हैं, हमारा पार्टी का स्टैंड है या हमारा स्टैंड, हम चाहते हैं बने वो। ये देखिए, ये बिहार की राजनीति में अभी एनडीए गठबंधन की सरकार है यहाँ। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी और जयराम मांझी की आम पार्टी या राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इसमें शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है। वो तो ठीक है, लोग फैसला करता है, लेकिन अपना पार्टी को लेकर चिराग पासवान पार्टी का स्टैंड क्लियर आप भी सुनते होंगे। क्या सुनते हैं? चुनाव से पहले महासंकल्प सभा कर दिए थे, उसमें कहते थे मुख्यमंत्री ग्रुप में हम देखते हैं, तो वही हम आपसे पूछ रहे हैं, आप देखते हैं? बस हम ये पूछ रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं देखेंगे? जिस पार्टी में आप देखते हैं, क्यों नहीं देखेंगे? अच्छा, अब अंतिम सवाल लेंगे, आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ एजेंडा आपके पास है, क्या सोचते हैं? संगठन को लगातार अब लोग नीचे, अब हम लोग अगले महीने से पूरा बिहार दौरा करेंगे, हर प्रदेश में हर जिला में जाके अब पार्टी को और बूथ लेवल तक लेके जाना है और इसको मजबूत लेके चलना और मजबूती की तरफ से अग्रसर राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो चुका है। नीतीश कुमार जी का जो काम किया होगा, नीतीश कुमार जी का आप काफी करीबी भी रहे, या सम्राट चौधरी जो है उन चीजों को पूरा कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, कैसा लगता है? देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी 2005 के बाद जिस साल में बिहार में, जिस बिहार का बजट 30,000 करोड़ था, और जिस समय हम विधायक बने और सदन में गए और बजट सेशन में जब बजट पेश हो रहा था तो 3,47,000 करोड़ का था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आए, तो जैसे ट्रेन की रफ्तार 40 किलोमीटर की चल रही थी, अब उसको उनके कार्यों से देख रहे हैं कि 80 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। 80 किलोमीटर मतलब आगे बढ़ा दिया। कई उनका ऐतिहासिक फैसला हुआ। आप देखते होंगे कि पहले कोई आवेदन, कोई पीड़ित जैसे बीडीओ को, डीएम को, फिर विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री के पास घूम फिर के चला जाता था, फिर बीडीओ साहब के पास। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए। सहयोग कार्यक्रम, उसमें क्या है कि आप जाके पोर्टल पे जाके और पंचायत वाइज जो है हर पदाधिकारी रह रहे हैं, कोई समस्या हुई जनता का तो 30 दिन के अंदर उनको करना है। 30 दिन नहीं करेंगे तो उनको फिर उस पर कार्रवाई होगी। दूसरा पैसा बिहार के लिए जितने भी संवेदक थे, ठेकेदार थे, 50 करोड़ का जो है ठेका का, उसमें प्रायोरिटी ये दे दी। और सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में उनका, जैसे जब आजादी के बाद बिहार में यूनिवर्सिटी 285 था, जब से देश आजाद हुआ बिहार में 285 यूनिवर्सिटी की कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, और एक साथ 211 डिग्री कॉलेज जो है उन्होंने उद्घाटन किया।
तो ऐसे ऐसे कई उन्होंने ऐतिहासिक फैसले। अब समय आ गया है कि नौजवानों को रोजगार, अभी कल से देख लीजिए कि ये रोजगार नियोजन की तरफ से रोजगार मेला लगा हुआ है। कल तक उसमें 12 से 13 हजार नौजवानों को ऑन द स्पॉट, कई ऐसी कंपनी जो आई, जो मल्टीनेशनल कंपनी थी, टॉप 10 12 का, उसमें 12 हजार लोगों को आज भी नियोजन मेला है, जिसमें चूंकि इसका डाटा मैं लेते रहता हूँ, तो 17 हजार नौजवानों को ऑन द स्पॉट जो है उनको लेकिन नौकरी नौजवान मिलेगी। तो असंतुष्ट हैं, देख लीजिए दिल्ली से लेकर रांची से लेकर बिहार तक सब जगह प्रदर्शन हो रहा है, देखिए बता रहे मांग कर रहे हैं, नौकरी हाँ, में फेयर चीजें जा रहा बात है। क्या है ना, हम्म, इस देख लीजिए कि जितना अब नौजवानों के प्रति हम्म, एनडीए सरकार सजग रहती है। अब 2005 के पहले हम्म, और जब से 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी या महागठबंधन की सरकार थी, 5 से 20 तक 20 साल में रोजगार का ना एक डाटा आप निकाल लीजिए। आज तो आइए क्या नाम है उसका, एआई। एआई, उससे आप निकाल लीजिए पूरा हम्म, डाटा, तो आपको पता अभी क्या है। कुछ नौजवान को एक साजिश के तहत लोगों ने, हम्म, जिसपे नीट का परीक्षा में पेपर हुआ, हम्म, करवाई हुआ, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिए। हम्म, हमारे देश में क्या होता है, जब जो जेन जी का भी चल रहा है, हम्म, कल भी प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख रहे थे, इस पे एक टीम बना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को अभी पूरे विश्व के स्तर पे मजबूती मिला है, हम्म, विकास मिला है। आप खुद बताइए, पटना में आप 10 साल 15 साल पहले पटना क्या था? हम्म। आज तो पटना में मेरिन ड्राइव हो गया, लेकिन वो ठीक जो है, में आप सब कुछ किए, रोजगारों की बात तो करेंगे, लोगों की बात आप तो तो सुनेंगे कह ही नहीं। रहे हैं ना, लोग तो लोग तो ये कर धरना प्रदर्शन फिर ये क्यों कर रहे 140 करोड़ का देश है आपका, हैं? जिसमें से आपको बताया ना कि हम्म, अभी परसों दिन नियोजन में ना सरकार के तरफ से 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात हुई है, हम्म, जिसमें सरकार 2025 और 30 के बीच में रोजगार देकर रहेगा। इन्वेस्टर पहले बिहार में आते हम्म, नहीं थे, हम्म, लेकिन सम्राट, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धन्यवाद देता हूं कि लगता है कि 1 साल 2 साल के अंदर 5 लाख करोड़ बाहर के इन्वेस्टर आके बिहार में फैक्ट्री डाल रहे हैं, जिसमें नजर, खासकर मैं शाहबाद से आता हूँ, अभी चौसा में कोको कोला, पेप्सी, कई ऐसे फैक्ट्री खुले हैं, जिसमें मैंने एक सवाल भी किया था उसके एचआर से, लेकिन उन्होंने तुरंत उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जितने भी आसपास के लोग नौजवान थे उनको नौकरी मिल रही थी। और जो भी आज हमारे युवाओं को ये कह रहे हैं कि नहीं, आंदोलन के प्रति पीछे से भड़का रहे हैं वो, लेकिन ये हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का समय का शासन काल में और 14 से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन में, आप 20 साल में आप निकाल लीजिए डाटा पूरा और देख लीजिए। क्योंकि जनसंख्या 140 करोड़ का मेरा देश है, तो निश्चित तौर पे धीरे 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 फैक्ट्री आएगी, आ रही है और तेजी से लग रहा है, तो उसमें नौजवानों को अच्छा, एक रोजगार। अंतिम सवाल। अ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कहते थे खजाना खाली है, सैलरी नहीं मिलता है, आप भी विधायक हैं, सैलरी टाइम पर मिल जाता है? उनके समय में आपको सैलरी टाइम पर मिलता है? हम तो आज तक देखे नहीं कि कष्ट सैलरी नहीं आया तो वो कि तो नहीं। लगाते कहते सैलरी नहीं मिलता है, 2 महीना 3 महीना बेकार मिलता है, वो जो कहते हैं। चलिए, हर विधायक का अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक में होता है, हम्म, सैलरी एकदम आ रहा है, क्या नहीं हो तो रहा है, सब मतलब कुछ आ रहा है। खजाना भरा हुआ है ना? खजाना उनके समय से खाली कर दिया जाता था। हम्म, यहाँ तो खजाना सरकार के तरफ से भी, विकसित बिहार में बिहार वासियों की तरफ से भी जो है, जो टैक्स मिलता है, और जितना विकसित बिहार हो गया है, तो उसमें खजाना खाली नहीं है। खजाना खाली है लुटेरों के लिए। हम्म, बिहार में जो बिहार के विकास कर रही है उसके लिए खजाना खजाना खाली नहीं। बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब एक और सवाल, जिस क्षेत्र से आप चुन के आते हैं धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन राइस मिलों की कई समस्या है, उस जगह पर हम भी गए हैं, बहुत पहले गए हैं, देखे हैं, उसके लिए कुछ करने वाले वो हैं? 5 के पहले था, नहीं, इधर 5 के कुछ बाद ऐसा है अरे जो खुद मेरा सरकार से अरे आपका है तो अब मतलब कई लोगों का है जो बंद भी हो गया। क्या बता, हम्म, वहाँ 2 चीज, धान का कटोरा है हम्म, और चावल, राइस मिल, अरवा और उसिना। हम्म, सरकार के द्वारा अभी, जैसे हम लोग नहीं देख रहे हैं कि शुगर का बीमारी क्या क्या, उसमें सरकार जो है 65-85% पैक्स के माध्यम से हम्म, जो है धान खरीदती है, और मिलर के माध्यम से उसिना राइस मिल का चावल सरकार ले लेती है।
जिस पैक्स पे अरवा है उसका अरवा चावल ले लेता है। तो उसमें तो कोई राइस मिल पहले बंद था 2005 के पहले। अभी तो रोहतास कैमूर में सारा राइस मिल चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद। हमारे साथ आलोक कुमार सिंह थे, आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष और दिनारा से विधायक है। तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। बाकी ऐसे इन तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज पे। अक्सर